जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पग पग पर, कदम कदम पर, जैसे कहते हैं कहावत है, वो डाल डाल मैं पात पात। उस प्रकार से राहुल गांधी ने और हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और उनके तथाकथित चाणक्य को जिस प्रकार से चाणक्य नीति से हराया है, उससे सिद्ध हो रहा है कि जो चाणक्य थे वो गुजरात के रहने वाले नहीं थे, वो बिहार के रहने वाले थे। अनडिवाइडेड बिहार। अब तो चलिए बिहार भी बन गया, झारखंड भी बन गया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने चाणक्य को पछाड़ा है, तो ये सीखने की बात है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई और जो शिक्षा प्रणाली में गिरावट आई, जिस प्रकार से सरकारी स्कूल बंद किए गए, प्राइवेटाइजेशन किया गया, फीस बढ़ाई गई, बच्चों का शोषण हुआ, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्कूल कॉलेजेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके बाद नौकरियां नहीं भरी गई, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रहीं, पेपर लीक हुए, अगर मान लीजिए रिजल्ट आ भी गया तो कोर्ट से स्टे ले लिया गया। मतलब किसी प्रकार से एन के एन प्रकार ऋण सरकार ने कोशिश की कि सरकारी पद न भरने पड़े और सरकार का पैसा न खर्च हो, और वो पैसा इधर उधर उल जलूल 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदना, 14 करोड़ की गाड़ी खरीदना, विदेश में जाके पैसा बांटना, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करना, वो सब किया जाए। क्योंकि मानी बात है कि अगर शिक्षा व्यवस्था पे पैसा खर्च किया जाएगा तो फालतू पैसा बचेगा नहीं, और फिर ये सारे एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी कैसे होंगे। अच्छा, बच्चों के अंदर क्योंकि पूरे देश के अंदर रोष था, उन्हें एक मौका मिल गया, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसके नाम पे एक आंदोलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसकी गहनता को नहीं समझ पाई, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाई। उन्होंने जंतर मंतर में उन्हें परमिशन दे दी, जबकि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई वालों को परमिशन नहीं दी थी। वो लोग वहां पहुंच गए, फिर उसी दिन उठ गए, लेकिन 3 दिन के बाद फिर आगे बैठ गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने परमिशन न होने के बाद उनको बैठने दिया। अच्छा, ये सब चलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने अहंकार में थी, अपने गुरूर में थी कि हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है। 20 तारीख को जब संसद मार्च हुआ, उनपे लाठी चली, उनपे पैलेट गन चली, उनपे अश्रु गैस चली, दुनिया भर के अत्याचार हुए, जिसपे हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, जब ये भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यार ये तो बहुत बुरा फंस गए हम लोग, ये जंतर मंतर का किस्सा तो पूरे विश्व में डिस्कशन होने लगा और पूरे देश के अंदर रोष उभरने लगा। मुंबई के अंदर आपने देखा रिया हीर ने कैसे अपनी एक ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कर ली। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे देश के अंदर ये आंदोलन फैल गया, क्योंकि जो एक ज्वालामुखी दबा हुआ था बच्चों के दिल में, वो फूट पड़ा और जगह जगह आंदोलन होने लगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल में फंस गए हमने तो इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और अब ये भी प्रश्न उठने लगा कि संसद के अंदर तभी संसद सत्र चलेगा जबकि अमित शाह साहब पार्लियामेंट में आएंगे और ये जवाब देंगे कि वहां पे जो पैलेट गन चली, वहां पे जो क्रूरता बच्चों के साथ बर्बरता हुई, वो किसके आदेश पे हुई। ये और फंसाने वाली बात थी। और आपने देखा कि वो अमित शाह जो हमेशा पार्लियामेंट में रहते थे और जब मोदी जी नहीं भी रहते थे, हर बात का जवाब देते थे, वो 7-8 दिन बिल्कुल पार्लियामेंट से गायब हो गए। मोदी जी भी गायब हो गए, अमित शाह साहब भी गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि उन्हें खतरे का अंदाजा तो हो गया था। अगर राहुल गांधी ने अटैक इतना ज्यादा एग्रेशन में किया, उन्होंने कहा कि या तो आदेश अमित शाह साहब का था, अगर आदेश था तो यह क्रूरता है, क्योंकि बच्चों पे पैलेट गन चलाना, उनकी आंखें फोड़ना, उनको गंभीर चोटें लगाना, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना जो बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि जो मोहन भागवत साहब हैं आरएसएस प्रमुख, उन्होंने भी माना कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, और बच्चों का बिल्कुल जो आंदोलन था वो सही था और सरकार ने उन्हें गलत तरह से हैंडल किया। अब भारतीय जनता पार्टी जो चारों तरफ से फंस गई, अमित शाह साहब चाणक्य को समझ में नहीं आया अब इसका जवाब कैसे दें। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि मानी बात है, देखिए पेपर लीक तो पंजाब में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश, बल्कि अब तो ये पता चल रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, वो जो विशेषज्ञ हर सब्जेक्ट के, जियोलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के रखे गए थे, वही अध्यापक पकड़े गए, और तीनों के तीनों ऐसे हैं जिसमें कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है,
वो सारे के सारे महाराष्ट्र के हैं और हिंदू हैं। खैर, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब सवाल यह, भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति से और अपने को इस पेच से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, उन्होंने वो किया। झारखंड के अंदर भी पेपर लीक हुआ। अब पेपर लीक हुआ तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ये मौका अच्छा है, जंतर मंतर से सारी अटेंशन जो है वो झारखंड में चली जाएगी। झारखंड में एक आंदोलन शुरू हुआ और झारखंड के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और सारे लोग जो राम जन्मभूमि के अंदर चोरी में या इधर उधर पेपर लीक में, क्यों माफिया जो भी पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक के अंदर, वो सारे के सारे बीजेपी आरएसएस वाले पकड़े जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया बताता है। ये आंदोलन वहां शुरू हुआ तो यही सोचा भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर ये आंदोलन होगा और भूख हड़ताल जैसे सोनम वांगचुक ने की थी और नेहा बोरा ने की थी और बाकी बच्चों ने की थी, वैसे झारखंड के अंदर भी एक भूख हड़ताल करा दी जाए और वहां भी बच्चे इकट्ठे कर दिए जाएं, जिससे कि सारी की सारी अटेंशन जो है वो जंतर मंतर से झारखंड चली जाए। अच्छा, इसमें जो वो गोदी मीडिया जो बिल्कुल जंतर मंतर पे चुप था, जिसने जंतर मंतर को कवर ही नहीं किया था या उन्हें कवर करने भी नहीं दिया गया था, क्योंकि वहां जो आंदोलनकारी थे वो गोदी मीडिया को वहां टिकने नहीं देते थे, सारे के सारे वो पहुंच गए झारखंड में। और उन्होंने कहा कि झारखंड को मुद्दा बना के हम डिफेंस में ले आएंगे इंडिया गठबंधन को, कॉकरोच जनता पार्टी वालों को, और ये रोज पूछते रहेंगे कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी वाले झारखंड क्यों नहीं जा रहे, कांग्रेस वाले झारखंड क्यों नहीं जा रहे। तो इसमें भी वही मैं डाल तू पात पात, राहुल गांधी ने वहां पे जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं उनको भी झारखंड में आंदोलनकारियों से मिलने भेजा, अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। हेमंत सोरेन ने भी एक कमेटी बना दी, उनके 4 मंत्रियों ने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी, एसडीएम भी वहां पे गए। और सबसे बड़ी बात, वहां पे उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई अश्रु गैस नहीं छोड़ी, कोई किसी को पीटा नहीं, किसी को चोट नहीं आई। वहां पे खाना नहीं रोका, जैसे आपने देखा कि जंतर मंतर के अंदर जोमेटो और स्विगी वालों को आने से रोक लगा दी गई थी, बल्कि 3-4 किलोमीटर तक खाने की सारी दुकानें बंद करा दी गई थी कष्ट देने के लिए। वो झारखंड में नहीं हुआ। तो एक कंपैरेटिव मॉडल जो ये चाह रहे थे कि झारखंड, और देखिए झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, जंतर मंतर में भी हुआ है। देखिए, पेपर लीक हुआ है वो तो गंभीर विषय है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर विषय ये है कि जो पेपर लीक के बाद बच्चे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी अथॉरिटी से जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे, जो हमारा संविधान जिसकी परमिशन देता है, उसके बाद आपने ये बर्बरता बच्चों के साथ क्यों की। अच्छा, ये सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, सोच रहे थे कि अगर झारखंड में भी होगा एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, वहां झारखंड के अंदर मोटरसाइकिल रैली निकली, साइकिल रैली निकली, जिसमें आरएसएस बीएचपी के लोग अपना कट्टा और तलवार लहराते हुए निकले। उन्होंने कहा कि अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, और जब पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो हम कहेंगे कि हमने जंतर मंतर में क्या गलत किया था, ये तो झारखंड में हो रही है। अच्छा, वहां पे झारखंड सरकार ने और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने मिलकर ये व्यू रचना कर ली थी, कुछ भी हो जाए हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से हिंसा नहीं होगी, हम केवल वार्ता करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और उनको उस तरह से हैंडल करेंगे जैसा उन्हें हैंडल किया जाना चाहिए। तो अब ये 2 मॉडल बन गए। एक मॉडल बन गया जंतर मंतर वाला, जहां पे बच्चों को बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, ढपली बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, अपना मस्ती ले रहे थे। और जब वो निकले, बिल्कुल उनके हाथ में ना कोई पत्थर था, ना कोई डंडा था, ना कुछ था। वहां पे नकाबपोश लोगों ने उन्हें पीटा, पैलेट गन चला और दुनिया भर की उसमें हिंसा हुई। और ऐसे ऐसे दृश्य हृदय विदारक वहां देखने को मिले। ये लगना पुलिस ने एक्सेसेस कर दी, और ऐसी एक्सेसेस देश के बच्चों के साथ नहीं हो सकती, लेकिन ये झारखंड में नहीं हुआ। अब ये 2 मॉडल आ गए। भाई, आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं, किसानों के भी होते हैं, लोगों के जो आदिवासी हैं उनके भी होते हैं, श्रमिकों के भी होते हैं, आंदोलन तो बहुत होते हैं। और आंदोलन में जब तक वो हिंसक आंदोलन ना हो, उस पर लाठीचार्ज या पैलेट गन या अश्रु गैस या वाटर कैनन ये सब नहीं चलाया जाना चाहिए। झारखंड ने वो नहीं किया। अब सवाल यह है कि जो लोग मूक दर्शक थे, उन्होंने कहा यार झारखंड का मॉडल तो ऐसे ही होना चाहिए, अगर आंदोलन होता भी है तो उसको ह्यूमनली और ऐसे एक अपने जैसे पिता अपने बच्चों को डील करता है वैसे ही बच्चों को डील किया जाना चाहिए था। भाई, युवा बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, कोई गोडसे के रास्ते पे चल नहीं रहे, गांधीवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको हैंडल कीजिए, बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए, उनकी बातें मानिए, और उसके बाद बच्चे अपना शांत होकर घर चले जाएंगे। क्योंकि बच्चों की जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, शिक्षा इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने 4 गुनी फीस बढ़ा दी। अब आनी बात है, इलाहाबाद के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के हैं, जो गांव से आते हैं, बेचारे छोटे छोटे उनके किसान परिवार के आते हैं। और वो मानी बात है कि अगर 4 गुनी फीस आप बढ़ा देंगे
तो वहां पे तो बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित हो जाएगी और गरीब मध्यम वर्ग नहीं पढ़ पाएगा। तो वहां भी बच्चों ने आंदोलन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की किया, तो वहां भी गुंडे भेज दिए, आरएसएस बीजेपी वालों ने उनकी तोड़ाई उड़ाई कर दी और बच्चे वहां भी। तो उसका आपने परिणति देखी कि राहुल गांधी की जो प्रयागराज के अंदर मीटिंग हुई, उसमें लाखों लोग आए। बच्चों का उत्साह और बच्चों का जो एक प्रकार से पूरी तरह से उन्होंने ये मान लिया कि राहुल गांधी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उन्हें पीटा, क्योंकि जो जंतर मंतर के हुआ था ये तो पूरे देश और विश्व में फैल गया, और ये भी फैल गया कि झारखंड में बच्चों को किस आसानी से और प्यार मोहब्बत से उनको डील किया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि झारखंड के अंदर आंदोलन होगा और यही कांग्रेस और जेएमएम की सरकार वहां लाठी चलवाएगी, तो हम कंपैरिजन करके अपने पाप को कम कर लेंगे। जैसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी तो हुआ था, इंदिरा जी के जमाने में भी तो हुआ था। तो वो जस्टिफिकेशन उनको मिल जाता। लेकिन झारखंड ने जैसे उसको हैंडल किया और बच्चों को किया, तो मानी बात है कि बच्चे जब उनसे 6 बार आप डिस्कशन करेंगे तो उनका क्रोध अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कि उन्हें लगेगा कि सरकार सिंपैथेटिकली उनकी बात को मान रही है। जो जंतर मंतर में नहीं किया, आप देखते हैं संसद के अंदर जो अमित शाह साहब स्टेटमेंट देंगे उसमें क्या कहेंगे, वो ओन करेंगे कि उन्होंने पैलेट गन चलवाए थे या ओन नहीं करेंगे। करेंगे तो भी मुश्किल है, नहीं करेंगे तो भी मुश्किल है, कि ये पता चलाना तो बहुत आवश्यक है हम पूरे देशवासियों के लिए। जो पैलेट गन चली और वहां पे जिन पुलिस कर्मियों ने बर्बरता की बच्चों के साथ, उनको अभी तक दंड नहीं मिला। और दंड क्यों नहीं मिला? क्योंकि बच्चों को हैंडल आप कर सकते हैं, हल्का लाठी चार्ज कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो, लेकिन सिर पे वार करना, पैलेट गन को आंख में मारना और उनको शारीरिक कष्ट पहुंचाना और लड़कियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, ये जिस पुलिस अधिकारी ने किया है या जिस भी बालक ने किया है उसको दंड मिलना चाहिए। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ड्रेस में हैं इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और क्योंकि आप ड्रेस में नहीं है और बच्चे हैं देश के और अपने अधिकार को मांग रहे हैं, तो आपके साथ डिफरेंटली होना चाहिए। तो झारखंड ने एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, क्योंकि जंतर मंतर में इन्होंने गलती कर दी और एक्सेसेस कर दी, तो अब इसको कैसे पलटें, इसको कैसे जस्टिफाई करें। अब देखते हैं हमेशा साहब पार्लियामेंट में आते हैं क्या क्या बोलते हैं, और उसके बाद जब वो स्टेटमेंट देंगे तो उसकी मीमांसा हम करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने क्या छिपाया, क्या बताया, ज्यादा दिखाया या ज्यादा छिपाया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।